बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। असेबी झील। कैटी ने छुट्टी से पहले अपना बैग चेक किया और जिप बंद करने के बाद अपने दोस्तों के पास आकर बैठ गई। दोस्तों, मैं तुम लोगों के साथ सैर के लिए जाना चाहती हूँ। झील किनारे ठंडी ठंडी हवा में सैर का बहुत मज़ा आएगा। बोलो, कौन कौन जा रहा है। मैं तो चलूँगा, केवन ने कहा। हाँ बिल्कुल, मैं भी चलूँगी, मज़ा रहेगा, एमी ने कहा। वैसे तुम लोग कहाँ जाने की बात कर रहे हो, जेनिफर ने पूछा। हम झील पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं जा सकती, कैटी ने मुंह बसूर कर कहा, क्योंकि इसे हमेशा इस चश्मे वाली लड़की से चिढ़ होती थी। प्लीज़ तुम लोग वहाँ मत जाना। मैंने इस जगह के बारे में बड़ी अजीब अजीब और भयानक बातें सुन रखी हैं, जेनिफर ने कहा। और तुमने ये कहानियाँ किससे सुनी हैं, अपनी नानी माँ से, कैटी ने हंसते हुए तंजिया पूछा। तो केवन और एमी भी हंस दिए। तुम लोग अगर मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो तो भले उड़ा लो, लेकिन प्लीज इस बात को मजाक मत समझो, जेनिफर ने कहा। प्लीज जेनिफर, अगर मैं तुम्हें साथ सैर के लिए नहीं ले जा रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह इतनी बद इखलाकी का सबूत दो, कैटी ने गुस्से से कहा। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, अब के एमी बोली। मैं बस तुम्हें खबरदार कर रही थी। दरअसल मुझे तुमसे हमदर्दी है। आगे तुम्हारी मर्जी, जो चाहो करो। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही। तुम ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकती, कैटी ने कहा तो जेनिफर वहाँ से हट गई। फिर ये लोग आपस में जाने की बातें करने लगे। तुम लोग इस एतवार को तैयार रहना। इतवार के रोज़ तीनों दोस्त जेनिफर की खबरदार करने की परवाह किए बगैर कार में बैठकर झील की तरफ रवाना हो गए। काफ़ी लंबी मुसाफत के बाद ये लोग जंगलात में दाखिल हो गए। गाड़ी कैटी चला रही थी। एक जगह पहुंचकर इन्होंने अपनी कार रोकी और सारे बाहर निकल आए। चलो दोस्तों, अपना अपना सामान निकालो, केवन ने कहा तो कैटी और एमी ने अपना अपना बैग निकाला और केवन के साथ झील की तरफ बढ़ने लगे। झील से कुछ फासले पर इन्होंने अपना खैमा लगाया। केवन ने अलग खैमा लगाया, एमी और कैटी ने अलग अलग खैमा लगाया। इसके बाद ये लोग झील किनारे बैठकर बातें करने लगे। जब शाम का वक्त करीब आया तो इन्होंने लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई और केवन इस पर चाय बनाने लगा। एमी और कैटी शिद्दत से चाय का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि इन्हें सर्दी भी लग रही थी। अचानक ही कैटी को महसूस हुआ जैसा कि झाड़ियों में कुछ है। अरे, इस तरफ क्या है, कैटी ने घबराकर पूछा। इतने घने जंगल में सिवाय जंगली जानवर के और क्या हो सकता है, केवन ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा और फिर खुद ही अपनी शरारत पर हंसने लगा। केवन प्लीज, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने अभी अभी वहां सच में किसी को देखा है, कैटी ने गुस्से से कहा। अब रहने भी दो कैटी, तुम किसे बेवकूफ़ बनाने चली हो, केवन ने कहा। और फिर कैटी ने इसरार किया कि वो लोग वहां जाकर चेक करें कि आखिर इस जगह झाड़ियों में क्या था। तो फिर केवन इस जगह जाकर देखने लगा। अचानक ही लड़कियों को केवन के चीखने की आवाज़ आई। यूं लगता था जैसे वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। अरे, लगता है केवन किसी मुसीबत में है, एमी घबरा कर बोली। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चलो चल कर देखते हैं, कैटी ने कहा और फिर दोनों उठ खड़ी हुई। वो दोनों तेज तेज कदम बढ़ाती झाड़ियों की तरफ गईं तो इन्होंने देखा कि केवन नीचे जमीन पर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। केवन, क्या हुआ, कैटी चीख कर बोली। एमी पर भी दहशत तारी थी। मैं तो बस, केवन ने हाँफते हुए कहा। तुम लोगों की टांग खींच रहा था। आखिर जुमला केवन ने
हंसते हुए कहा तो कैटी और एमी का हमारे गुस्से से बुरा हाल हो गया। केवन तुम कितने कमीने हो, एमी ने गुस्से से कहती हुई और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। कैटी भी इसके पीछे पीछे चल दी, जबकि केवन की हंसी न रुक कर दे रही थी। कैटी और एमी का मूड खासा खराब था। इन्हें खुश करने के लिए केवन ने इन्हें मगों में चाय निकाल कर दी। सच कह देती हूँ केवन, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, कैटी ने गुस्से से कहा। आई एम सॉरी यार, केवन ने कहा और एक बार फिर हंस पड़ा। केवन चुप कर जाओ बदतमीज, तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारी इस बेकार की शरारत से हम दोनों कितना डर गए थे। एमी तेवर चढ़ाकर बोली, वादा करो जब तक हम यहाँ हैं दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। ठीक है, वादा करता हूँ दोबारा ऐसी शरारत नहीं करूँगा। फिर इन्होंने आग बुझाई और अपने अपने खैमे में जाकर आराम करने लगे। फिर रात के वक्त तीनों अपने खैमे से बाहर निकले। इन्होंने लकड़ियों से आग जलाई और खाना गर्म करने लगे। वैसे तो डिब्बा पैक खाना लाए थे। गरम गरम खाना खाने के बाद तीनों आग के गिर्द बैठकर बातें करने लगे। तब ही केवन ने कहा, यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, वक्त गुजारी के लिए कोई गेम खेलते हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ कौन सा गेम खेलें? एमी ने कहा। अच्छा ऐसा करते हैं, सब बारी बारी कोई डरावनी कहानी सुनाते हैं, केवन ने मुस्कुराकर कहा। नहीं रहने दो, मैं पहले ही बहुत डरी हुई हूँ, कैटी ने केवन की शरारत याद करते हुए कहा। चलो भाई, डरने की क्या जरूरत है, केवन ने समझाते हुए कहा। ठीक है तो फिर पहले मैं सुनाऊंगी, एमी ने कहा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने बैग से मूंगफली लेकर आऊं। ये कहकर एमी अपने खेमे की तरफ दौड़ी चली गई। इसे गए हुए अभी कुछ ही देर हुई होगी कि पूरी फिजा इसकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठी। एमी की खौफनाक और फलक शगाफ चीख सुनते ही केवन और कैटी घबरा कर उठ खड़े हुए। अरे ये तो एमी की आवाज़ है, कैटी ने डरते हुए कहा। चलो चलकर देखते हैं, केवन ने कहा और फिर दोनों एमी के खेमे की तरफ दौड़ पड़े। केवन ने खेमे में झांका तो एमी अचानक ही साइड से निकल आई और केवन को डरा दिया। कैटी और एमी साथ में मिलकर हंसने लगे, जबकि केवन का बुरा हाल था। सॉरी केवन, मैंने और कैटी ने तुमसे आज की शरारत का बदला लेने का सोचा था, एमी ने हंसते हुए कहा। अच्छा तो तुम दोनों मुझे मिलकर बेवकूफ़ बना रही थी। हाँ बिल्कुल, कैटी ने भी हंसते हुए जवाब दिया। तुम दोनों ने मुझसे बदला लिया, खैर कोई बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को, केवन ने कहा और फिर वो तीनों आग के गिर्द बैठ गए। फिर एमी ने कहानी सुनाई, लेकिन केवन को बिल्कुल मज़ा न आया। अरे ये क्या कहानी थी, मैंने सुन रखी थी, कोई नई कहानी सुनाओ, केवन ने कहा। सॉरी केवन, मैंने कहानियां बनाने में माहिर नहीं हूँ, एमी ने कहा। खैर छोड़ो, मैं सुनाता हूँ, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा वाकया है। इस झील के बारे में जिस हम सैर करने आए हैं, मशहूर है कि आज से कई साल पहले एक लड़की यहाँ अपने वालिदैन के साथ सैर करने आई थी, लेकिन वो इस झील में डूबकर मर गई। इसके बाद से इस तरफ कोई नहीं आता, और जो भी यहाँ आता है जिंदा बचकर नहीं जाता। कहते हैं कि इसके बाद टॉम नामी एक लड़का यहाँ अपनी फैमिली के साथ सैर को आया था, मगर इसकी पूरी फैमिली झील में डूबकर मर गई। खुद वो जिंदा बच गया, लेकिन यहाँ से जाते हुए इसकी गाड़ी के साथ कोई हादसा पेश आ गया और वो भी मर गया। केवन बोलकर खामोश हुआ तो एमी ने कहा, अच्छी कहानी थी, अब तुम सुनाओ कैटी। लेकिन ये कोई कहानी नहीं थी, केवन ने जोर देते हुए कहा। हाँ हाँ पता है, ड्रामेबाज, एमी ने कहा। इस लड़की का नाम क्या था जो इस झील में डूबकर मरी थी, कैटी ने डरते हुए पूछा। इस लड़की का नाम मैरी था, केवन ने बताया। एमी ने आंखें घुमाई और बोली, चलो कैटी अब तुम्हारी बारी। फिर कैटी ने कहानी सुनाई। इसके बाद ये लोग आग बुझाकर वापस अपने अपने खेमे में चले गए। सोने से पहले कैटी ने डायरी लिखना शुरू की। इसने आज दिन में होने वाले सारे वाकयात तफसील से लिखे। अचानक इसे अपने खेमे के बाहर कुछ आहट सी महसूस हुई। इसने डायरी बंद करके एक तरफ रखी और खेमे का पर्दा उठाकर बाहर झांका। बाहर कोई ना था। वापस आ गई। अचानक ही एमी इसके खेमे में घुस आई तो कैटी की हल्की सी चीख निकल गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने पूछा। बस यूं ही, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुमसे बातें कर लूं, एमी ने मुस्कुराते हुए कहा।
دونوں کچھ دیر باتیں کرتی رہیں، پھر ایمی کو نیند آنے لگی تو وہ اٹھ کر اپنے خیمے میں واپس چلی گئی۔ کیٹی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ٹائم گزارنے کے لیے اپنے خیمے سے باہر نکل آئی۔ وہ چلتی ہوئی جھیل کے کنارے جا بیٹھی کہ اچانک ہی اسے لگا کہ جھاڑیوں میں کوئی ہے۔ پھر باقاعدہ جھاڑیاں ہلنے لگیں۔ کیون، کیا تم ہو؟ اس نے آواز دے کر پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کیون، باہر نکل آؤ، میں دوبارہ بے وقوف نہیں بن سکتی، سمجھے؟ تم مجھے دوبارہ دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ چیخ کر بولی، مگر اب بھی کوئی جواب نہ آیا تو وہ ہمت کر کے خود ہی اس طرف دیکھنے کے لیے چل دی۔ اس نے جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو سامنے کیون کی لاش پڑی تھی۔ کیون، کیون، کیٹی نے اسے زور زور سے آواز دی، لیکن وہ نہ ہلا۔ وہ پریشان ہو کر ایمی کو بلانے کے لیے گئی، اس کے خیمے کی طرف۔ وہ ایمی کے خیمے میں پردہ ہٹا کر گھس گئی۔ ایمی بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے ایمی کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ایمی، جلدی اٹھو، کیون مصیبت میں ہے، کیٹی نے کہا۔ کیا ہوا؟ ایمی نے پوچھا تو کیٹی نے اسے ساری بات بتائی تو ایمی جلدی سے اس کے ساتھ باہر نکلی۔ تھوڑی دور چل کر کیٹی کو لگا کہ ایمی اس کے پیچھے نہیں چل رہی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایمی کی بجائے وہاں ایک اور لڑکی کھڑی تھی، سفید کپڑوں میں ملبوس، بے حد پر اصرار لگ رہی تھی۔ پھر جب کیٹی کی نظر اس کے پیروں پر پڑی تو اس کی جان پر بن گئی، کیونکہ پر اصرار لڑکی کے پیر مڑے ہوئے تھے۔ کیٹی اپنی پوری ہمت جمع کر کے وہاں سے بھاگی۔ وہ لڑکی بھی تیز تیز چلتی اس کے پیچھے ہو لی۔ کیٹی جیسے ہی جھیل کے پاس سے گزری، اسے ایمی کی لاش جھیل میں تیرتی ہوئی نظر آئی۔ کیٹی ایک بھیانک چیخ مار کر گاڑی کی طرف لپکی۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس وقت اس کی گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کیٹی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ مڑے ہوئے پیروں والی لڑکی اس کے سامنے آ گئی تو کیٹی کے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی اور سامنے موجود لڑکی کی آنکھوں میں انگارے دہنے لگے۔ کیٹی کی گاڑی بے قابو ہو گئی اور سیدھی کھائی میں جا گری۔ کیٹی چیختی چلاتی کھائی میں گرتی چلی گئی اور گاڑی سمیت، اور پھر گاڑی ایک دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گئی۔ اس واقعے کے 1 سال بعد فرینک اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھا اسکول میں باتیں کر رہا تھا۔ دوستو، کیوں نہ جھیل کنارے سیر کرنے چلا جائے، اس نے کہا تو سب اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ تب ہی جینیفر بولی، دوستو پلیز وہاں مت جانا، میں نے سنا ہے کہ وہ جھیل عصبی ہے، جو بھی اس جگہ جاتا ہے مر جاتا ہے۔ اس سے کئی سال پہلے میری نام کی ایک لڑکی وہاں جھیل میں ڈوب کر مر گئی تھی۔ کہتے ہیں اس کی روح آج بھی وہاں بھٹکتی ہے۔ اور ہاں، ہمارے اسکول سے پچھلے سال 3 اسٹوڈنٹ کیٹی، ایمی اور کیون وہاں سیر کرنے گئے تھے۔ کیون کو کسی نے گلا کاٹ کر مار دیا۔ ایمی جھیل میں ڈوب کر مر گئی۔ کیٹی فرار ہونے میں کامیاب رہی، لیکن راستے میں اس کی گاڑی کے ساتھ بھی حادثہ پیش آ گیا، یوں وہ بھی مر گئی۔ جینیفر بول کر چپ ہوئی تو فرینک نے تنزیہ اس کی طرف دیکھا اور بولا، لیکن ہم تو ضرور جائیں گے۔ پھر فرینک اور اس کے دوست بھی وہاں گئے، لیکن وہ بھی کیٹی، ایمی اور کیون کی طرح کبھی لوٹ کر نہ آئے۔